हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरोमाइट चैनल। आज हम सीखेंगे जियोग्राफी चैप्टर नंबर 6 द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और पास वाली बेल आइकॉन को दबाओ ताकि आपको हर चैप्टर्स के अपडेट मिलते रहें। आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार की है ताकि आप सभी जियोग्राफी के चैप्टर्स लाइन से देख पाओ। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोस्फीयर में अर्थ पर मौजूद सभी वाटर बॉडीज शामिल है। इसमें सभी ओशंस, सीज, रिवर्स, क्रीक, रिजर्वॉयर्स और ग्राउंड वाटर शामिल है। इनमें से 97.7% वाटर ओशंस में है। हाइड्रोस्फीयर की दुनिया हमारे दुनिया से कई गुना बड़ी है और उसमें रहने वाले जीव जंतु हमसे भी अधिक बड़े हैं। इस टेबल में मैंने हर ओशन का एरिया दिया है। इनको जरा ध्यान से देखें। इसमें सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। इसका एरिया है 166,240,977 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आते हैं अटलांटिक ओशन की तरफ। इसका एरिया है 86,557,402 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आते हैं इंडियन ओशन की तरफ जो इंडिया के ठीक नीचे है। इसका एरिया है 73,426,163 स्क्वायर किलोमीटर। सदर्न ओशन का एरिया है 20,327,000 स्क्वायर किलोमीटर। और आखिर में आता है आर्टिक ओशन जिसका एरिया है 13,224,479 स्क्वायर किलोमीटर। तो बच्चों चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके आसपास में बोरवेल होगा तो उसमें से थोड़ा वाटर स्टील डिश में ले लो। उसके बाद वो वाटर वाला डिश डायरेक्ट सनलाइट में रख दो। डिश को तब तक ना निकालो जब तक कि पूरा वाटर एवेपोरेट ना हो जाए। सब वाटर एवेपोरेट होने के बाद आपको क्या नजर आता है? आपको उसमें कुछ सफ़ेद चीज़ दिखाई देगी। वो सफ़ेद चीज़ को चख के देखो। हाँ, जाना पहचाना स्वाद लग रहा है। वो सफ़ेद चीज़ और कोई नहीं बल्कि हमारे रोज़ की जीवन में उपयुक्त होने वाला सॉल्ट है। सॉल्ट हमारे जीवन में बहुत उपयुक्त चीज़ है। तो आप बोलेंगे कि हमारे जीवन में क्या सॉल्ट इतना ज़रूरी है? तो ठीक है, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बाउल में पोहे ले लो और उसमें 1 टीस्पून ऑयल, एक टोमेटो, एक ओनियन छोटा चॉप करके डालो, थोड़ी चिली पाउडर डालो। इस भेल को अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाओ। थोड़ी देर बाद उसमें थोड़ा सॉल्ट डालो और फिर से दोस्तों के साथ मिलकर खाओ। अब अपने दोस्तों से पूछो, कौन सी भेल टेस्टी थी, बगैर सॉल्ट वाली या सॉल्ट वाली? तो आपको अब समझ आया होगा कि सॉल्ट से भेल का स्वाद बढ़ा। आपकी मम्मी भी घर के खाने में सॉल्ट डालती है जिससे खाने का स्वाद बढ़ता है। तो आप सोच रहे होंगे कि सॉल्ट वाटर से मिलता है तो ड्रिंकिंग वाटर सॉल्टी क्यों नहीं लगता? इसका जवाब है, ड्रिंकिंग वाटर में सॉल्ट की मात्रा ना के बराबर होती है, इसलिए ड्रिंकिंग वाटर सॉल्टी नहीं होता। ओशन और सी का वाटर सॉल्टी लगता है क्योंकि इसके वाटर में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि ओशन वाटर इतना सॉल्टी क्यों होता है? ओशन में भरपूर मात्रा में जीव जंतु होते हैं। छोटे जीवों से लेकर बड़े व्हेल तक हर प्रकार के जीव जंतु आपको ओशन में मिलेंगे। और जब ये जीव मरते हैं तो उनकी बॉडी ओशन में डिकम्पोज हो जाती है, ठीक वैसे जैसे ज़मीन पर डिकम्पोज होती है। जब बॉडी ओशन में डिकम्पोज होती है तब उसमें से ओशन को मिनरल और सॉल्ट मिलता है। वैसे ही ओशन में ट्रीज और बुशेस रिवर से बहकर ओशन में एकत्रित होते हैं तो वो भी डिकम्पोज होते हैं और ओशन में मिनरल और सॉल्ट दे जाते हैं। बच्चों, आप सभी ने टीवी या मोबाइल पे वोल्केनिक अरप्शन तो ज़रूर देखा होगा। वोल्केनो जब अरप्ट होता है तो उसका सारा लावा बाहर आ जाता है और ज़मीन पर स्प्रेड होता है। ठीक उसी तरह ऐसे वोल्केनो ओशन में भी अरप्ट होता है। जब वोल्केनो ओशन के अंदर फटते हैं तब उसके अंदर से सारे गैसेस, मिनरल्स, एशेस और सॉल्ट ओशन में मिल जाते हैं। और चौथा कारण, जब सनलाइट की रेज ओशन पर गिरती है तब ओशन का वाटर एवेपोरेट होने लगता है, ठीक वैसे जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया था। उसी तरह ओशन में वाटर पूरा एवेपोरेट नहीं होता परंतु सॉल्ट की मात्रा वाटर एवेपोरेट होने से बढ़ जाती है। तो बच्चों, फिर से क्विक रिकैप करते हैं।
किन किन चीज़ों से वाटर सॉल्टी होता है? पहला, फिश की डेड रिमेन। दूसरा, ट्रीज और बुशेस के रिमेन। तीसरा, वोल्केनो इरप्शन। चौथा, सनलाइट इवेपोरेशन। द सैलिनिटी ऑफ ओशन मतलब ओशन की वाटर में सॉल्ट की मात्रा। सैलिनिटी को मिल्स में मापा जाता है, तो हर एक ओशन में सैलिनिटी की मात्रा अलग अलग होती है। कहीं पर ज़्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है। जैसे कि एवरेज ओशन वाटर की सैलिनिटी 35 पर मिल होती है, लेकिन डेड सी में सैलिनिटी 332 पर मिल है। तो सोचो, डेड सी कितना ज़्यादा सॉल्टी होगा। तो आप सभी को ये तो पता चला होगा कि सॉल्ट हमको सॉल्टी वाटर से मिलता है। अभी इतना सारा सॉल्ट बनाने के लिए कोई वाटर डिश में रखकर सॉल्ट तो नहीं बनाते बैठेंगे। इसलिए सॉल्ट पैन बनाए जाते हैं, जहां पर एक बड़ी जमी पर सी का वाटर जमा किया जाता है और उस वाटर को सनलाइट में इवापोरेट करने के लिए छोड़ा जाता है। वाटर इवापोरेट होने पर हमें बहुत सारा सॉल्ट मिलता है। इस प्रकार सॉल्ट कंपनीज में जाकर प्यूरिफाई होकर हमारे घर तक पहुंचता है। इस तरह बाकी मिनरल भी हमको प्राप्त होते हैं, जैसे कि फोस्फेट, सल्फेट, आयोडीन इत्यादि। इस तरह हम कह सकते हैं कि हम ओशन पर मिनरल के लिए डिपेंड है। तो चलो बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके सामने ये खाने के डिशेज है। इसमें से आप कौन सा खाना खाते हो? इसमें कौन सा खाना वेज है और कौन सा खाना एक्वाटिक क्रिएचर से तैयार होता है? इन सवालों के जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप में से कई लोग ने फिश तो खाई होगी। हमको फिश रिवर, लेक्स और सी से मिलती है। फिश की संख्या सी में रिवर और लेक्स के मुकाबले ज़्यादा पाई जाती है। फिश को पकड़ना हमारे पूर्वजों से लेकर आज भी यह बिजनेस बड़े स्केल में पूरे वर्ल्ड में चलता है। मरीन एनिमल्स को खाने के अलावा फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल और साइंस लैब में रिसर्च करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इंडिया में प्रॉन्स, क्लैम्स, क्रैब्स, सियाफिश, मैकरल, पम्फ्रेट, इंडियन शार्क और सैमन सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। और भी बहुत सारे फिश है जो अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप के फिश खाते हैं। कोस्टलाइन पर रहने वाले लोगों का जीवन काफ़ी हद तक सी पर डिपेंड होता है। इन लोगों में सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव्स भी शामिल है। ओशन और क्लाइमेट, यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम एक एक्टिविटी करेंगे। अभी स्क्रीन पे दिए गए टेबल को ध्यान से देखो। इस टेबल में प्लेस, कंट्री, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर और मीन मिनिमम टेम्परेचर दिया गया है। हमको उसका रेंज ऑफ टेम्परेचर निकालना है। रेंज ऑफ टेम्परेचर निकालने के लिए हमको मीन मैक्सिमम टेम्परेचर को मीन मिनिमम टेम्परेचर से सब्ट्रैक्ट करना होगा। पहले दो सम हम सॉल्व करके दिखाते हैं, बाकी का आप सॉल्व कर लेना। पहली प्लेस है बीजिंग और कंट्री है चाइना। तो उसका मैक्स टेम्परेचर है 18.4 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 8.4 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका आंसर आया 10 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह दूसरा सम लेते हैं। प्लेस है इस्तांबुल और कंट्री है टर्की। इसका मैक्स टेम्परेचर है 18 और मिनिमम टेम्परेचर है 10। अब 18 से 10 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आया 8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह बाकी के सम भी सॉल्व कर लेना। ये सब टेबल सॉल्व करने के बाद जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा आया होगा तो उसे रेड कलर कर देना, और जो बाकी बचे हैं उनको ब्लू कलर कर देना। अब यह सब लोकेशन हम एटलस मैप के ऊपर देखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी प्लेस ओशन के करीब है? अब यह पता करो कि उस जगह की रेंज ऑफ टेम्परेचर कम या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा या कम है तो उसका कारण क्या है और यह जगह कौन से जोन में आती है? फिक्र मत करो, हम सब सारे सवालों के जवाब देंगे अगली वीडियो पार्ट 2 में। फिर मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।